राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। हमारा आंदोलन रहेगा, वो हमारे बीच में आते रहेंगे और हमारे दुख को समझेंगे और पब्लिक के बीच में उसको बताएंगे। अब मैं बताना चाहता हूं मैनेजमेंट के लोगों से कि हमारा 7 दिन जो हमारा फर्स्ट राउंड था वो फर्स्ट राउंड खत्म हो गया है। जब बॉक्सिंग होती है तो उसमें 7 राउंड होते हैं। हमारी भी आपसे ये बॉक्सिंग ही चल रही है, इसमें फर्स्ट राउंड हमारा खत्म हो गया है। अब दूसरे राउंड का जो हमारा धरने का आंदोलन का आगे बढ़ाने का जो काम होगा, क्योंकि आप लोगों ने प्रशासन के बीच में जाकर हमारे 28 किसानों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। इन रिपोर्टों से हमारे आंदोलन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा आंदोलन अब जो सेकंड राउंड होगा, उस सेकंड राउंड में मैं पत्रकार महोदय को बताना चाहता हूं कि आज शाम को हम 5 बजे से पहले घोषणा कर देंगे कि किस रोज हम इस कंपनी के अंदर घुसेंगे और इस मैनेजमेंट को भगाने का काम करेंगे। मैं ये भी बताना चाहता हूं अपने पत्रकार महोदय से कि पत्रकार महोदय, हमारा दुख, हमारा दर्द इन लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। हम जो भी मांग कर रहे हैं अपनी, वो कानून के दायरे में कर रहे हैं। हमारा हक है, हमारे किसान भाइयों को कोड़ी के दाम में हमारे किसानों की जमीन ली गई, जिससे हमारा रोजगार चलता था। हमें बेरोजगार किया, हमें आश्वासन दिया गया था यूपीएसआरटीसी की तरफ से कि जो भी उद्योग लगेगा, जितने किसानों की जमीन जाएगी, उन किसानों के बच्चों को उसके योग्यता के हिसाब से नौकरी दी जाएगी। लेकिन इस मैनेजमेंट के कानों पर जू नहीं चल रही। ये जो है बाहर से भर्ती कर रहा है, बाहर से लोगों को बुला रहा है, जो हमारे किसान भूमिहीन, जिनकी जमीन गई, जिनका रोजगार खत्म हुआ, उनको नौकरी देने का काम नहीं कर रहा। हमारे युवक इस क्षेत्र के पढ़े लिखे युवक हैं। हम 80% इन सारी फैक्टरियों में अपने पढ़े लिखे युवकों को लगाने का काम करेंगे। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारा सेकंड राउंड क्या होगा। हमारा सेकंड राउंड ये होगा कि हम इस फैक्ट्री के अंदर पहले हम हवन करेंगे और हवन करने के बाद इस फैक्ट्री के अंदर घुसेंगे और इस फैक्ट्री के अंदर घुसने के बाद जो मैनेजमेंट है, क्योंकि हमारी लड़ाई मैनेजमेंट से है, वर्करों से नहीं है। वर्कर भी हमारे भाई है, वर्कर भी हमारे बीच के हैं। हमारी लड़ाई जो हमारे देश में ये भ्रष्ट लोग गोरे अंग्रेज छोड़ गए थे, इन काले अंग्रेजों को, वो हमारी लड़ाई है। मैं बताना चाहता हूं, जब हम इस फैक्ट्री के अंदर घुसेंगे तो हमारे अंदर इतना जोश होगा, इतना दर्द होगा कि हम इस मैनेजमेंट को पीट पीट के इसके तन पे, इसके बदन पे कपड़ा नहीं छोड़ेंगे। इनके घर वाले, इनके बच्चे, इनको ये
कहेंगे कि आप कौन आ गए हमारे घर में। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि कभी ये सोच रहे हो कि केस हम पे लगेगा। अगर केस हम पे लगेगा तो केस तुम पे भी लगेगा, हम तुम पे भी लगाने का काम करेंगे। अगर हमारे बच्चे, हमारे किसान के बच्चे, हमारे पढ़े लिखे युवक अगर इस मैनेजमेंट ने नहीं लिए तो मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने इस देश को आजाद किया था, वही तरीका हमारे देश के भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह ने जो असेंबली में बम फेंक कर अपने आप को जेल में जाने का काम किया था, ये क्षेत्र तुम्हें भी ऐसे ही भगाने का काम करेगा। आप इस फैक्ट्री में काम नहीं कर पाओगे। अगर हमारी बात को नहीं माना गया, हमारे किसानों की बात को नहीं माना गया, तो हम उस काम करने पे मजबूर हो जाएंगे, फिर हम किसी से भी नहीं रुकेंगे। मैं बता देना चाहता हूं, जो CSR का फंड आप लोगों ने अपनी अय्यासी में, अपने कामों में जो इसको खत्म करने का काम किया, इसको खाने का काम किया, वो आपके हलक में हाथ देकर उस CSR फंड को हम अपने 5 गांवों में लगाएंगे और आपको वो देना पड़ेगा। ये कानून है। ये 5 गांव, क्योंकि हमारे मसूरी की भी जमीन गई है, हमारे खचरे की जमीन गई है, हमारे हसनपुर की जमीन गई है, हमारे नंगले की जमीन गई है, हमारे धैर्य की जमीन गई है। इसमें हम लगवाने का काम करेंगे। और कभी ये सोचते हो आप लोग कि हम सिर्फ बयानबाजी, जुमलेबाजी करके यहां से चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अपने क्षेत्र की पल पल की खबर देखने के लिए सिटी न्यूज इंडिया 1 को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना